नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद नाम का कीर्तन भैया। बोले महाराज, बोले भागवत भगवान की जय। कहाँ चर्चा चल रहा था? कहाँ पे हम लोग थे? यही जब कहते हैं धुंधकारी आ रही है तो घबरा जी लूं। कहाँ कथा कहाँ चल रहा? सुखदेव जी पे। हाँ अच्छा सही। बोले भागवत भगवान की जय। श्री सुखनंदन से कहते हैं कि महाराज 18,000 श्लोक से निर्मित सदग्रंथ बनाए। उस सदग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। उन 12 स्कंदों की कथा को आप जब सुन लेंगे महाराज तो आपकी प्राप्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने बड़े आनंद के साथ पुनः बैठे। फिर एक व्यक्ति ने आया और पुनः उस श्लोक को गायन किया। अस्ति स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलह कल्प प्रसून्ना लोक। बड़े सुंदर भाव से जब गाया तो पुनः सुखदेव जी महाराज जागृत हो गए। करे करे भैया ये श्लोक और सुना। बोले बस एक ही था नहीं। विश्राम अवस्था को प्राप्त कर गए। ईश्वर की कृपा भई समय उपरांत एक और भगवत प्रेमी भगवान का आया और भगवान की कथामृत को गान करते हुए सदग्रंथ की कथाओं को गान करते हुए श्लोक को जब गान किया ना, वरहापीडम नटवर रपु कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवास कनक कपिसम वैजयंतीं क्षमालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयं गोप वृंदै वृंदारण्यं सपद रमणं प्राविशदं गीत कीर्तिं। बड़े सुंदर भाव से कहा कि महाराज वरहापीडम नटवर रपु, ऐसे परमात्मा जो वृंदावन में गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, जो वृंदमाला को धारण किए हैं, ऐसे वनमाला से भूषित परमात्मा का स्वरूप का दर्शन जब किया तो कहा कि महाराज जय जय जय। उस स्थान से तुरंत उठ पड़े। तब तक एक जीव मात्र और आया और भगवत नाम की कथामृत का गुणगान किया। कहा करी महाराज यही नहीं, एक तो और श्लोक दिव्य है। जीव मात्र ने सुनाया कि सुखदेव जी एक और श्लोक आप सुनिए, आप सुनेंगे तो आपका अंतःकरण में सुख बैठ जाएगा। अहो वकीयस्तन कालकूटम जिह्वासयापा नयतत साधवी लेभे गतिदा हितचिंततन्यो कं वा दयालु शरणं व्रजेम। कहते हैं कि महाराज अहो वकीय स्तन कालकूट, ये भगवान कृष्ण की महिमा है। भगवान कृष्ण का स्वभाव कैसा है? मनुष्य के जीवन में हम और आप किसी से संबंध बनाते तो 3 कारण से, एक प्रभाव से, नहीं तो अभाव से, और नहीं तो स्वभाव से। अभाव में बनेगा तो हर आदमी के पास कुछ न कुछ कमी होती है, तो किसी से चाह की इच्छा से हो जाता है। तो यानी कमी है, अभाव है तो उससे संबंध बनाता है। नहीं उसके प्रभाव से, उसकी पद प्रतिष्ठा का प्रभाव रहता है, जिसके कारण से आदमी संबंध बनाता है, संपर्क रखता है। लेकिन जिस दिन उसके पद प्रतिष्ठा समाप्त भय, वो संपर्क भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जीव मात्र का जो एक संबंध होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जिसका नाम स्वभाव है। भाई इनसे क्यों हमारा संबंध है? क्योंकि इनका स्वभाव अच्छा। तो स्वभाव में युक्त होकर के परमात्मा के स्वभाव का वर्णन किया गया। भगवान कृष्ण का स्वभाव कैसा है? इस श्लोक में कहते हैं कि अहो वकीय स्तन कालकूट,
जिस समय परमात्मा मैया यशोदा के घर जब जन्म लिए हैं, मैया यशोदा के घर आए हैं, तो पूतना नाम की राक्षसी आई। और पूतना क्या करने आई है? तो दूध पिलाने आई। दूध किसका काम है पिलाना? तो माता का। माता का कर्म करने के लिए आई, जो अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष पिलाने के निमित्त आती है। सो परमात्मा को दुग्ध भी पिलाया, जहर पिलाती है, फिर भी परमात्मा ने उन्हें वह गति प्रदान करते हैं जो मैया यशोदा को मरने के उपरांत प्राप्त होती है। एक दूध पिलाने वाली यानी माता यशोदा स्वयं वैकुंठ जाती हैं, लेकिन उनसे पूर्व एक जहर पिलाने वाली पूतना को भी परमात्मा वैकुंठ गति देते हैं, क्योंकि यह परमात्मा अहोवकीय स्तन कालकूट, स्तनों पर कालकूट लगा करके आने वाली दयाल शरणम ब्रजेम, ऐसे दयाल परमात्मा का यह नाम सुखदेव जी ने सुना तो कहा कि इनकी भक्ति अब मुझे कर। सुखदेव जी पहुंच पड़े महर्षि वेदव्यास के पास, कहा कि परमात्मा हे देव, आप हमें भागवत की कथा सुनाइए। पूरी संपूर्ण भागवत की कथा को सुनाया, परम भागवत की प्राप्ति कर लिए। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसा छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये संपूर्ण भागवत एक श्लोकी भागवत कहते हैं। यदि यह श्लोक याद हो जाए तो एक बार इसको जब आप पढ़ लेंगे तो संपूर्ण भागवत आपको याद आ जाएगा। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसा छेदन गौरवादिहननम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। इस श्लोक का निरंतर गान करें। ऐसे सुंदर भाव के साथ मूर्ति कहती हैं। सुखदेव जी महाराज ने सुना और जाकर के महर्षि वेदव्यास के सन्मुख बैठकर कथामृत को पान किया। भैया पान क्यों कर लिया? क्योंकि विद्या कही जाती है कि विनम्रता से आती है। विद्या ददात विनय, विनय से विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान राम गुरुकुल में गए थे तो गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई नहीं आई। क्यों आ गई? क्योंकि विनम्रता के द्वारा गुरु का समाज में जब हम प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे तो गुरु की कृपा हमारे ऊपर होगा और गुरु की कृपा से विद्या अपने आप हमें प्राप्त होगी। अभी आदर्श बाबू सुबह बता रहे थे कि महाराज जमा के जो नर्सरी में पढ़ौले वो गुरु जी समझा के मिले। ये बहुत अद्भुत बात है। ऐसे कर्म सब लोगों के पास नहीं है, ये संस्कार है, स्वभाव हो। संस्कार बनाइए, ऐसा स्वभाव बनाइए माई बाप। जीवन में जब ऐसे कर्म करते हैं तो आपका नाम एक स्वर्णिम अक्षर संकित हो जाएगा, इतिहास उसका साक्षी रहेगा। और हम जब करेंगे गलत तो गलत का परिणाम भी तो गलत होगा। तो विद्या ददात विनयम, विद्या आपने प्राप्त किया, उसके फलश्रुति में आप क्या प्राप्त कर रहे हैं ये तो आप स्वयं जानते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिकता प्रतिष्ठा आपको पद दे रहा है, यानी गुरु की कृपा आशीर्वाद आपको पहुंचाया है। इस जीव महात्मा के लिए बड़ी विनम्रता है। अब तो परंपरा विपरीत हो गया है, गुरु दीक्षा आदि के कर्म विपरीत हो चुके हैं। अब तो गुरु जी लोग का काम कुछ दूसरा हो गया है ना हो। अब गुरु जी का काम तो भैया गुरु जी भी वैसे और चेला भी वैसे मिल रहे हैं। धरती पर गुरु जी भी अनेकों प्रकार के हो गए, चेला भी अनेकों प्रकार का मिल रहे हैं। चेला गुरु का दृष्टांत अद्भुत है। यानी समाज के संस्कार युक्ति की विकृतियां विपरीत हो रही हैं, इनसे मूढ़ न हुआ जाए, अपने आप को प्राप्त किया जाए। सुखनंदन ने दिव्य कृपा प्राप्त करके महर्षि वेदव्यास से दीक्षा को प्राप्त किया और भागवत रूपी सद्ग्रंथ को प्राप्त किया। उनकी कृपा बरदस्त हुई। महर्षि वेदव्यास की कृपा यही होती है। भगवान की कथा करते हैं कि आप श्री ने सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता स्वयं श्री वेदव्यास जी से गुरु दीक्षा को प्राप्त किया और मेरे ऊपर मेरे बाबा का सिर कृपा हो गई, भागवत कृपा।
ये गुरु की कृपा है। आप जिसके सानिध्य में रहेंगे उनके गुण आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। बड़े सुंदर भाव के साथ पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे भागवत को पीना पड़ेगा, वो आनंद के साथ पी लिया। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे परमात्मा का दिव्य भागवत को सुखदेव जी ने पाया। बंधुओं, भागवत की कथा जितना महत्वपूर्ण नहीं रखता है उतने भागवत के श्लोक महत्वपूर्ण। यदि कान में एक श्लोक चला गया तो समझिए कि आपके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो। क्यों? क्योंकि एक एक अक्षर भागवत के भगवान के दिव्य मूर्ति स्वरूप, विग्रह स्वरूप। इसीलिए भागवत को परमात्मा की वांग्मय प्रतिमूर्ति कहा गया है। इसलिए मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि जितना से अधिक हो आप सबको श्लोक सुना दिया जाए, जिसके कारण आनंद हृदय के साथ आता। मैं निरंतर भगवान से कामना करता हूं कि हे ठाकुर जी, जो मैं कहूं सरकार आप वहां तक उस शब्दों को पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं कि भाई संसार जगत में जहां तक ये धुन जाए, जीव मात्र के कानों में जाए, तो उनके मम कर्णम रसायना, उस कर्ण में रसायन रूपी अमृत डाल दीजिए। वो कान जो है धन्य हो जाए, और कान के द्वारा जब वह रस हृदय में जाएगा तो वहां ठाकुर जी की आनंदित होंगे हो, और ठाकुर जी जीव का कल्याण। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसे सुंदर भाव के साथ कथा में सुखदेव जी पुनः भगवत कथा को सुन करके चल दिए। इधर कथा महात्मा के उपरांत कथा आरंभ होती है। यह भागवत रूपी कथा में मोर आप प्रवेश करें तो कथा कहती है कि बंधु ये कथा आरंभ होती है महाभारत से। महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था। दुर्योधन नाम का अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी प्राणांत की अवस्था में बैठा है, जो भीमसेन की गदा के प्रहार से उसके जंघे तोड़ दिए गए, शरीर समाप्ति की ओर, मरणांत अवस्था में ही अंतिम चरण में अपना एक एक सांस गिन रहा। उस अवस्था में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा गए और जाकर कहा कि हे दुर्योधन, ये बताओ भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले कि अंतिम इच्छा ये है कि मैं पांच पांडव थे और मैं 100 भाई थे, लेकिन 100 के 100 समाप्त हो गए, 100 के 100 में विलीन हो गए, लेकिन 5 पांडव 5 के 5 जीवित हैं। यदि हे अश्वत्थामा आप उन पांडवों में से यदि एक का भी सर काट देते तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। शोक संवेदना की युक्ति में अश्वत्थामा संकल्प लिया और चल पड़ा। पांडव अपने शिविर को छोड़ करके भगवान कृष्ण के साथ द्रौपदी आज महारानी उत्सव मनाने के लिए किसी अतिरिक्त स्थान पर गए थे। पांडवों के शिविर में द्रौपदी से जन्मे 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र पांडवों के समान ही दिखाई देते। वो शयन कर रहे थे। शयन अवस्था में जाकर के अश्वत्थामा पांडव समझ करके 5 पुत्रों का वध कर इनका सर काट कर लाया और दुर्योधन के सम्मुख पटक दिया। कालो महाराज 5 पांडवों को मैं समाप्त कर दूं। अश्वत्थामा ऐसे पराक्रम को देख करके दुर्योधन बड़ा चकित हुआ। अरे भैया, जिन महापुरुषों को इन पांडवों को वध करने के लिए कर्ण जैसा महारथी समाप्त हो गया, भीष्म बाबा चले गए, गुरु द्रोणाचार्य चले गए, नाना प्रकार के शल्य जैसे महारथी चले गए, और अश्वत्थामा यूं गया और सर काट कर ला दिया। ये आश्चर्य कैसे? इस आश्चर्य को जानने के हेतु विचार किया। कहा कि अश्वत्थामा, हमें विश्वास नहीं होता, इस पोटली का मुख दिखाओ मुझे उन पांडवों का स्वरूप देखना है। जब पांडवों के स्वरूप पर ध्यान दिया तो पता चला कि पांडव नहीं, वो तो द्रौपदी की पुत्र है जो पांडवों से अवतरित। पांडवों के पुत्रों के मृत्यु को जान करके, अश्वत्थामा के इस कुकृत कर्म को जान करके दुर्योधन रोने लगे, विह्वल हुआ। क्या करे भैया, तूने तो गलत कर्म कर दिया, अब इस कुरु वंश पांडव वंश की समाप्ति कर दिया। अरे मेरे मरणों उपरांत पांडवों के पुत्रों में से अभिमन्यु का वध तो मैंने किया, मैंने उसका वध कर दिया, नाहक अपराधी तूने वध कर दिया। चक्रव्यूह की रचना बनाकर उस बालक का हत्या, निर्मम हत्या मैंने किया, और आज तुम
द्रौपदी से जन्मे बालकों को भी मार दिया तो हमारी कुल परंपरा को जल कौन देगा? हे अश्वत्थामा, तुम्हारे इस कृत्य के कारण आज तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, तुम्हारा मित्र दुर्योधन आज प्राणों का परित्याग करता है। इसी दुख की पीड़ा के द्वारा अश्वत्थामा अपने प्राणों का परित्याग करता है। बंधुओं, जीवन में सहजता नहीं होती है। पुत्र किसी के मरे परंतु दुख तो माता को होता है। पुत्र किसी का भी मृत्यु हो लेकिन दुख उस माता का भी होता है। माँ प्राणी होती है जो अपने पुत्रों को बलि चढ़ाती है। माता तो मां है। जीव जगत संसार में कोई माता नहीं बन सकता। मां अपने स्वरूप का, अपने अधिकार का हनन करती है, अंत कर देती है, यानी अपने पुत्रों को बलि चढ़ाती है। द्रौपदी महारानी जब अपने शिविर में आई और पुत्रों को मरणांत जाना तो मृत्यु की अवस्था को देखकर बड़ी चिंतित हुई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरे परितप्यमाना। माता ने जब शिशु का अंत सुना हो तो मैया के कान सुनते ही मानो मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाए। माता शिशूनां निधनं निंदनीय हो गई। कौन मारा? तो अश्वत्थामा ने, वो भी सोए हुए वीरों को बद्ध किया है। अपराधी है वो। अपराध कीर्ति में नाना प्रकार की बात है। भीमसेन और अर्जुन महाराज ने संकल्प लिया कि चलो भैया आज संकल्प लेते अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देंगे ही देंगे, नहीं तो हम अपने आप को समाप्त कर लेंगे। संकल्प ले लिया। चले ढूंढने के लिए तो पता चला कि महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जाकर के छिपा। पांडवों को देख करके अश्वत्थामा अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करते। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान। अब ब्रह्मास्त्र का दुनिया में कोई तोड़ नहीं। ब्रह्मास्त्र का तोड़ भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन यदि तुम भी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाते हो तो ये ब्रह्मास्त्र हमको समाप्त कर देगा। अतः तुम इसे रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो, क्योंकि जहर का काट जहर कर्म को किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। महर्षि वेदव्यास मध्य में आकर के दोनों ब्रह्मास्त्र को शिथिल किया। कहा कि अश्वत्थामा तुम भी भैया अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो, और अर्जुन तुम भी वापस लो। अर्जुन ने तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा कहा कि महाराज मुझे वापस लेने नहीं आता। बोले अरे भैया जब वापस लेने नहीं आता तो तुम चलाए क्यों? बोले महाराज चला तो दिया है, प्राण भय, प्राणों के मोह की अवस्था को देख करके मैंने अपने आत्मरक्षा में चलाया। बोले कि आत्मरक्षा में विनाशकारी अस्त्र नहीं चलाए जाते जिससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो। एक व्यक्ति के जीवंत के लिए 1000 की मृत्यु नहीं करना चाहिए। अरे भैया तूने तो गलत कर्म किया। अश्वत्थामा के प्राणों का व्रत किया गया। देखिए महाराज अश्वत्थामा को पांडवों ने दबोच लिया, पकड़ लिया, ले जाकर के द्रौपदी महारानी के सन्मुख ऐसे पटक दिया मानो जैसे पशु को बांध कर लाया जाता है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देख करके, निर्मल अवस्था को देख करके द्रौपदी महारानी बेहोश हो गई। कहा कि इसे खोल दिया जाए। अरे भैया ये गुरु पुत्र है, आदरणीय है, भले मेरे पुत्रों का हंत तो किया है लेकिन मैं तो मां हूं, मैं इसकी माता के प्रभाव को समझ रही हूं। यदि इसे पीड़ा होगी तो माता को भी पीड़ा होगी। इस संसार जगत में मां के समान कोई हो ही नहीं सकता। कहा गया है कि जिसे देखो सजा देता है, दोस्त बन करके भी दगा देता है, एक मां ही तो है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में दुआ कौन देता है? कोई संसार में मां के समान कोई दुआ दे ही नहीं सकती। मातृ शक्ति ने विह्वल होकर के कहा इस अताताई ब्राह्मण बालक को छोड़ दिया गया, मुक्त किया गया। बोले करे भैया मैंने तो संकल्प लिया है कि इसको मृत्यु दंड नहीं देंगे, तुम स्वयं को समाप्त हो जाएगा, और तुम कहती है कि छोड़ दे। बोले कि भैया मैं तो छोड़ने के ही कहूंगी। इस माता के गर्भस्थ जीव जो मां स्वयं अपने गर्भ को समाप्त होता है तो मां को पीड़ा होती है। अरे मेरा समाप्त हो रहा है तो मुझे पीड़ा है, अब इसको समाप्त करके इसे माता को कष्ट क्यों दे? इसे मैया द्रौपदी दिव्य जन्मा द्रौपदी ने ऐसे भावों को व्यक्त किया।
अर्जुन महाराज ने कहा कि महाराज जो हम संकल्प लें उसका क्या? भगवान ने कहा कि जैसा इच्छा करे करो। बोले कि प्रभु हम तो संकल्पित हैं, यदि मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बोले कि सो उपाय एक है कि 10 प्रकार की मृत्यु होती है। उस 10 प्रकार में से एक यह मृत्यु है कि कोई सम्मानित व्यक्ति को यदि अपमानित कर देना भी मृत्यु के समान है। यह द्रोणाचार्य का पुत्र स्वस्थामा मणि को धारण किया, इसके मस्तक पर वैदुर्ज मणि, इस मणि को निकाल लिया गया और उस मणि को निकालने के कारण यह पागल हो जाएगा, पागल होकर के भ्रमण करेगा। मणि को निकाल लिया गया, भ्रमण करने लगा, लेकिन पापांतक कर्म भी व्यक्ति जो पापांतक कर्म किया है वो पापमय कर्म ही करेगा, भले आप उसको कितना भी दंड दे दें। बंधुओं, धर्मनिष्ठता जब तक हमारे मन में तरंग में नहीं आएगा तब तक हम धार्मिक नहीं बन सकते हैं। हम दुनिया के तमाम संतगण यदि प्रवचन करें और दुनिया मान ले कि हमको गलत ही करना है तो गलत ही करेंगे, लेकिन जिसके अंतःकरण में भाव आ जाएंगे वो परमात्मा की भक्ति में डूब जाएंगे। लेकिन आज कहते हैं कि जब अस्वस्थामा का यह पापांतक कर्म जब हुआ, उसकी मणि निकाली गई तो क्रोध अवस्था में हो गया, अपमान अवस्था में कहा कि मैं पांडवों के कुल को समाप्त करूं। दृष्टि दौड़ाने लगा, पांडवों में कौन बचा है। पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भ को धारण की थी, इसीलिए अभिमन्यु की पत्नी ने सती प्रथा युक्त नहीं, ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी जिनका नाम उत्तरा है, उत्तरा महारानी के गर्भस्थ को देख करके अग्निबाण का अनुसंधान किया और गर्भ में चला गया। गर्भ में वह जब बाण गया तो मैया उत्तरा को असहनीय पीड़ा हुई। असहनीय पीड़ा के कष्ट को बर्दाश्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर आकर के उत्तरा महारानी गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। कहा कि हे देव, पाहि पाहि महापाप, हे परमात्मा, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं आई, मैं तो भैया आई हूँ अपने प्राणों के निमित्त नहीं, जो मेरे गर्भ में जो जीव मात्र पल रहा है उस बालक को बचाने के निमित्त आई। क्यों? क्योंकि पांडव वंश और कुरु वंश का अंतिम कुलदीपक बचा है। उस कुलदीपक की रक्षा के निमित्त आई महाराज। प्रकाश के 3 साधन होते हैं, सूर्य, मणि और दीप। सूर्य अस्त हो जाए तो अंधकार रात्रि आ जाती है, मणि यदि बंद हो जाए तो प्रकाश समाप्त हो जाता है और दीपक यदि बुझ जाए तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। हे महाराज, मैं इस पांडव वंश और कुरु वंश का एक कुल दीपक लेकर के अपने गर्भ में रक्षणार्थ के निमित्त आपकी शरण में, आप मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महापाप। देवी उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करती कि हे परमात्मा, आप हमारी रक्षा करिए। यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो इस संसार जगत में हमारा रक्षा कौन करेगा। अरे भैया, मेरे जीवन में मेरे प्रारब्ध में दुख ही दुख लिखा था, मैं उसी दुख को झेल रही हूं। महारानी उत्तरा कहती है कि लगन व्यास मुनि भाग्य वो दान दिन है वीरान, अर्जुन पितु तुम मातुला विधि दुख लिखा लला। कहा कि हे देव, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख, मैं किसे अपने दुख की बात कहूं, किस पर सौंप दूं। मेरे जब प्रारब्ध में दुख है तो मैं अपने प्रारब्धों को झेल रही हूं। नहीं तो मेरे समान कोई जीव नहीं था, मेरे समान कोई स्त्री नहीं थी। अरे मेरे लग्न आज विवाह का मुहूर्त निकालने वाले महर्षि वेद व्यास, लग्न व्यास मुनि भाग्य, जो महर्षि वेद व्यास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के प्रणेता हैं, वैसे महर्षि वेद व्यास ने विवाह संपादन किया। लग्न व्यास मुनि भाग्य दान दिन विराट, और विराट जैसे नरपति ने मेरा कन्यादान किया। अर्जुन पितु ममातुल, अर्जुन जैसे मैंने ससुर को पाया जो काल को भी समाप्त करने की क्षमता अपने गांडीव में रखते, जो काल को दिशा परिवर्तन कर दे, ऐसे मेरे अर्जुन जिनके समान को युद्ध नहीं।
और यहाँ तक कहा कि अर्जुन पितुम मातुलः, मातुल कहा जाता है मामा। कहा कि मेरे जो मामा है, जो अभिमन्यु के मामा है, वो स्वयं त्रैलोक के अधिपति भगवान कृष्ण है। और कृष्ण के होते हुए भी मेरे सुहाग यानी अभिमन्यु की रक्षणार्थ आप किसी ने कर्म नहीं किया। अभिमन्यु समाप्त हो गए तो हे परमात्मा, मैं यह चाहती हूँ कि जो मेरे गर्भ में जो जीव मात्र है, उस जीव मात्र की रक्षा आप करिए। यदि आप इस जीव मात्र की रक्षा नहीं करेंगे तो आज अंतिम कुल दीपक समाप्त हो जाएगा। वैधव्य योग को प्राप्ति एक पीड़ा को एक माँ ही कह सकती है। मैया ने बड़ी बेबल होकर के कहा, हे परमात्मा आज हमारी रक्षा आप करिए। अभी मातृ शक्ति चर्चा कर ही रही थी, तब तक माता के गर्भ से एक जीव मात्र ने वक्तव्य दिया। वह जीव जो भी माता के गर्भ में है, वो जीव कहता है कि हे परमात्मा हमारी रक्षा करिए। दुर्नच विपुलम च मृदंगम सोपान बीजम कुरु पांडवाना युगोपपुच्छिम गतयास्त चक्रे मातुस्तमेवं स्वर्णं प्रपदे। हे परमात्मा आप हमारी रक्षा करिए। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, द्रोणच्च विपुलम च मृदंगम, तो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा नाम का, वो महादुष्ट है। उसकी दुष्टता ने आज हमारे कुल परंपरा को समाप्त कर रहा है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप हमारी मातृ गर्भ में हमारी रक्षा करें। परमात्मा तेज पुंज बन करके अंगुष्ठे की आकार वृत्त को धारण करके गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस गर्भ को रक्षा करते हैं। अग्नि बाण के समनार्थ के निमित्त रक्षा किया, रक्षा किया। भगवत कृपार्थ वही मातृ शक्ति के ऐसे व्यवहार, माता ने केवल भगवत नाम का ही उच्चारण किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे श्री परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे नामों का गुणगान, दिव्य नामों का गुणगान करते हुए मातृ शक्ति ने जब किया, द्रौपदी महारानी परमात्मा को प्रणाम करती है। उस बालक का जन्म हुआ, बालक के जन्म काल की युक्ति खूब आनंदित भये। बालक जब जन्म लिया तो चतुर्भुज भगवान की गर्भ में जो देखा था उसी मूर्ति को बाहर ढूंढने लगा। बालक मौन है, न रो रहा है न बोल रहा है। सारे लोग आश्चर्य के बालक को क्या हुआ। सारे लोगों के गोद में गया, लेकिन मुखमंडल के देख रहा है, परीक्षित कर रहा है, लेकिन बालक के मुख से आवाज ध्वनि नहीं निकला। लेकिन जब भगवान कृष्ण के सुखद गोद में वो बालक गया तो मुस्कुराने लगा हो, क्योंकि उसी दिव्य मूर्ति की छवि वो माता के गर्भ में दिखी। दिव्य मूर्ति की छवि जब भगवान को देखा तो बालक आनंदित होकर के मुस्कुराने लगा। भगवान ने उस बालक का नाम विष्णु रात होकर के परीक्षित रखे। बोले परीक्षित महाराज की मुखों का अवलोकन करने वाले, परीक्षा लेने वाले का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित महाराज का दिव्य जय जयकार। ऐसे परीक्षित जो माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त किया, वो विष्णुरात युक्त होकर के परीक्षित महाराज का दिव्य दर्शन। सारा समाज मिलकर के पांडवों ने भगवान कृष्ण की स्तुति किया। सारे लोगों ने अपनी अपनी वार्ता कहा कि परमात्मा, यदि आपकी कृपा हमारे परिवार पर नहीं होता तो हम सबका उद्धार नहीं होता। कई पांडव अपनी चर्चा करते हैं, तो कई अर्जुन अपना बात कहते हैं, तो कई भीमसेन कहते हैं कि महाराज आपने नारायण अस्त्र से हमारी रक्षा किया था। मैं तो नारायण अस्त्र से युद्ध करने को तुल गया, लेकिन हे परमात्मा आपने उस समय हमारी रक्षा की। अर्जुन कहते हैं कि परमात्मा आपने दिन को रात और रात को दिन बनाने में, जयद्रथ का वध कराने में आपने हमारी सहायता की। एक एक गणना कराते काम। द्रौपदी महारानी परमात्मा के चरणों पर गिरकर कहा कि परमात्मा, अरे महाराज जिस समय समग्र नारी जाति का सम्मान का विषय था, मेरे वस्त्रों का हरण हो रहा था, तो आपने वस्त्र बन करके चले आए थे। हे परमात्मा आप दिव्य भगवान के नामों का गुणानुवाद किया। वहीं पर कुंती महारानी भी खड़ी थी और सुभद्रा महारानी जो भगवान कृष्ण की परम बहन है,
सुभद्रा महारानी ने कहा कि हे भैया आज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। सुभद्रा महारानी के सब लोगों ने सोचा करे क्या मांगना चाहती है, क्या अपने मरे हुए पुत्र अभिमन्यु को तो नहीं मांगना चाहती, क्योंकि भगवान ने कृष्ण से चमत्कार किए कि मरे हुए को जीवित करके लाए हैं। मैया देवकी के 6 पुत्रों को ला दिया, गुरु संदीपन जी के पुत्र पुनर्दत्त को ला दिया, तो यानी भगवान ने कृष्ण से कही सुभद्रा अपने मरणांत पुत्र अभिमन्यु की कामना तो नहीं करना चाहती है। मैया सुभद्रा ने कहा कि हे गोविंद आज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हे गोविंद आप मुझे आज प्रदान करिए। गोविंद से मांगने की चाह जब इच्छा करती है, मैया निर्मल होकर के कहा कि हे गोविंद आप मुझे प्रदान करिए। गोविंद ने कहा कि